पंडित जी तो नाराज है, बताओ उनको सैयद बता दिए। पंडित जी कहाँ नाराज हैं? भाजपा का झंडा लेकर टहल रहे हैं सोनकर जी के साथ, आप कह रहे हैं पंडित जी नाराज हैं। अच्छा, अब ये कुछ चाटकार लोग टहरे हैं तो पंडित मतलब ये नहीं होते कि प्रतिनिधित्व कह दें भाई साहब, नाराज ना हो। एक बार फिर कह दें, हमारे क्षेत्र की शान माननीय रघुराज प्रताप सिंह जी जब मंत्री होते हैं ट्रामा सेंटर लेके आते हैं, इसी आपके जो है उसका उद्घाटन हो जाता है। ये सरकार इतनी नकारी और निकम्मी सरकार है कि उसका श्रेय राजा भैया को ना मिल जाए, उसको बनने नहीं। इनका काम सिर्फ और सिर्फ क्या है, राज्य सरकार को एक चिट्ठी लिखते हैं कि उसका श्रेय माननीय राजा भैया को ना मिल जाए, हमारे यहाँ के जो है विधायक विनोद जी को ना मिल जाए। और उसके लिए चिट्ठी जब पता चल जाता है कि काम होने वाला है राज्य सरकार से, तो एक चिट्ठी लिख देते हैं, उसके बाद डाल देते हैं। फिर गजब की बात है भाई, आप संसद में कहीं चिट्ठी दिल्ली सरकार को नहीं लिखते हो, दिल्ली सरकार से योजना क्यों नहीं लाते? नमस्कार, स्वागत है आपका कौशाम्बी टाइम्स में और मैं हूं सुशील मिश्रा। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के लीडर संदीप त्रिपाठी जी। देख सकते हैं इनका पहनावा, क्योंकि इस समय किसानी का समय चल रहा है, गेहूं की कटाई हो रही है, किसान व्यक्ति है। त्रिपाठी जी स्वागत है कौशाम्बी। बहुत बहुत धन्यवाद आपके दर्शकों को, जो है बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे आपका चैनल लोकल स्तर पर मैं ये देखता हूँ कि जो आसपास के ज़िले हैं बहुत सारे आपके सब्सक्राइबर हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ आपके दर्शकों। और धन्यवाद मैंने पहले इसलिए दिया कि आपकी जिस तरीके से आप लोकतंत्र की आवाज़ को बुलंद करते हैं, आपके मनोबल को जो है आसपास के जनपद के लोग बड़ी जो है प्रमुखता से उसको बल देते हैं, इसलिए मैंने उनको धन्यवाद भी ज्ञापित किया। संदीप जी ये बताइए कि इंडिया गठबंधन इस समय कौशाम्बी से चुनाव लड़ रहा है और प्रत्याशी हैं इंद्रजीत सरोज के पुत्र पुष्पेंद्र सरोज जी। क्या कहना चाहते हैं? लगातार 2014 से भारतीय जनता पार्टी से विनोद सोनकर यहाँ पर सांसद बने हुए हैं, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने इनके ऊपर दांव लगाया है। क्या लग रहा है कि इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को कौशाम्बी में मात देने में कामयाब होगा या फिर वही? नहीं, देखिए कौशाम्बी में बहुत लेट में प्रत्याशी आया। आप सभी ने देखा कि पहले ही हो रहा था कि टिकट कट जाएगी, कोई काम नहीं किया है, ये पब्लिक परसेप्शन था, पब्लिक में चर्चा थी। लेकिन जिस तरीके से मजबूरी है विनोद सोनकर भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि इनको कोई प्रत्याशी नहीं मिला। आप समझिए, भारतीय जनता पार्टी को जो इतनी बड़ी पार्टी अपने आप को कहती है, इनको पार्टी नहीं जो है यहाँ प्रत्याशी नहीं मिला। फिर इन्होंने दूसरी पार्टी पर डाका मारने की कोशिश की कि इससे आ जाए उससे आ जाए। जब बात नहीं बन पाई तो मजबूरी में फिर से इनको लाना पड़ा। ये भी हो सकता है कि इनके काम की वजह से पार्टी जो है संतुष्ट रही हो, इसलिए तीसरी बार इन्होंने इनको मौका दिया। नहीं, हम काम बिल्कुल मेघालय में काम किया है, उन्होंने त्रिपुरा में काम किया है, लेकिन पार्टी के लिए काम किया होगा, जनता के लिए काम कुछ नहीं किया है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? देखिए, एक सांसद जो होता है, सांसद का मुख्य काम जो होता है वो लोगों की जीवन जो उसके जीवन का स्तर है उसको ऊपर आए, उसके लिए क्या काम करता है। कोई विजनरी स्कीम लेके आता है वो, जिससे क्षेत्र की जो है दशा बदले। अब रोड बनाना, उसके लिए चिट्ठी लिख देना राज्य सरकार को, तो ये बताइए एक मज़ेदार बात तो ये कई ट्रेनों को इन्होंने कौशाम्बी में जिसका मतलब नहीं रुकती थी उसको रुकवाया है, स्टेशनों का नाम बदला है, जैसे आपके अभी कुंडा हरनामगंज से। हाँ, नाम बदला। वो तो नाम बदलने की आप बात कर रहे हैं तो वो तो बताए कि पंडित जी जो है जब बदले तो वो सैयद हो गए। और बदलने वाली कला तो नाम बदलने वाला तो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। बताएं कि बाबू साहब बदले तो जो है पठान हो गए, और जो है बैस से बदला तो अंसारी हो गए। और वो जो है ये जीवन में पहली बार पता चला कि जो है हमारे सोनकर भाई सुअर भी पालते हैं। अब बताइए, उनको सुअर पालने वाला बना दिया। अपने ही भाई बंधुओं को गाली देने का काम कर रहे हैं सोनकर जी। मतलब वो तो फल और बागवानी का काम करते हैं बेचारे, और वो फल बाग ताकते हैं, मेहनत करते हैं। उनको कहा कि सुअर पालते हैं, बड़े गर्व की वो भी बताया पासी समुदाय के लोग सुअर पालते हैं। मैं वो सुअर पालना गलत भी नहीं मानता हूँ, ये बहुत बड़ा व्यवसाय है। अमेरिका वगैरह में तो आज जितने भी पिज्ज़ा बर्गर अपने यहाँ हम लोग बेहतर तरीके से खाते हैं, तो वहाँ पर मुख्य रूप से सुअर की चर्बी का यूज मुख्य व्यवसाय में आता है। मैं ये इसको गलत भी नहीं मानता हूँ, लेकिन जिस तरीके से मैं ये कहता हूँ कि सोनकर बिरादरी को बदनाम करने का काम किया है सोनकर जी, सोनकर बिरादरी बड़ी नाराज है, बहुत नाराज है। पंडित जी तो नाराज है, बताओ उनको सैयद बता दिए। पंडित जी कहाँ नाराज हैं? भाजपा का झंडा लेकर टहल रहे हैं सोनकर जी के साथ, आप कह रहे हैं पंडित जी नाराज हैं। अच्छा, अब ये कुछ चाटकार लोग टहरे हैं
तो पंडित मतलब ये नहीं होते कि प्रतिनिधित्व कह देन भाई साहब, नाराज ना होया। एक बात फिर कह दे कि एक पंडित दो चार पंडित के ठहरे से इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि वो जो है पंडित का ब्राह्मण का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि धर्म के नाम पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक अंधापन इस देश में फैलाने का काम किया था, उससे बहुत सारे लोग प्रभावित थे, उससे हमारा समाज भी प्रभावित था। मैं फिर कह रहा हूँ कि हमारा प्रबुद्ध वर्ग समाज है, प्रबुद्ध समाज है, वो ये देख रहा है कि किस तरीके से वैकेंसियाँ नौकरियों को ख़त्म किया जा रहा है, किस तरीके से उनको हाशिए पे 80 करोड़ जनता को भाजपा राशन दे रही है। आप कह रहे हैं कि जब 5 किलो राशन मिल रहा है तो नौकरी की क्या जरूरत? अच्छा ये बताइए, वो ये कहते हैं कि हम गरीबों को राशन दे रहे हैं। 140 करोड़ की आबादी में वो आप 80 कम बता रहे हैं, 81 और समथिंग लाख, 83। हाँ तो 83 मतलब 140 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ लोग गरीब हैं। आप ही कह रहे हो गरीबों को राशन दे रहा हूँ और फिर कह रहे हो कि देश बहुत विकसित हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। कैसे? 5 साल में तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगी दुनिया की भारत। हाँ तो जैसे 2022 में सबको पक्का मकान मिल रहा था, स्मार्ट सिटी बन रहा था। 100 स्मार्ट सिटी में एक नाम बता सकते हैं कोई नेता? वो बुलेट ट्रेन भी तो चल रही थी, क्या हुआ? बुलेट ट्रेन ये चली गई गुजरात के, वो जो है सी प्लेनिया में बैठ के उड़ गई। सी प्लेन भी उतारा था, याद है? नहीं, अब की आ जाएगी ना। कराची से मंगा कर सी प्लेन उतारा था। आपके हल्दिया से चलाए थे, वो कह रहे थे चलेगा जलपोत, चलेगा जलपोत। ये भारतीय जनता पार्टी वाले गुमराह करते हैं, फिर समझ लिए भैया। ये मोदी जी की गारंटी है। आदमी है, कहाँ बात कर रहे हैं? वो झूठा आदमी है, झूठा। उसका नाम मत लीजिए, वो झूठा आदमी है। वो हर सभा में मोदी जी गारंटी दे रहे हैं। अच्छा ये बताइए, ये जो 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी, राहुल गांधी ने कही थी क्या? मोदी गारंटी नहीं थी, मोदी एक गारंटी थी ना, मिला? क्यों? जो नहीं, आप पकौड़े तलते हैं, आप किराना की दुकान चलाते हैं, तो ये रोजगार नहीं है? अरे बिल्कुल है, काहे नहीं है भैया। हम ये कह रहे हैं कि जब 50 लाख लोग हम ये कह रहा हूँ कि 50 लाख उत्तर प्रदेश में जब 18 से 25 वर्ष का बेरोजगार युवा पुलिस की वैकेंसी का फॉर्म भर रहा है, तो इसका मतलब है को तो कुछ ही नहीं कर रहा है ना। तो आप समझिए, पकौड़ा तलने के बाद भी और तेलवा महंग कर दिया, बेसन महंग कर दिया। मतलब जैसे पकौड़े को रोजगार बनाया, उसमें भी फार्चून कंपनी, याद है? जाइएगा आप बेसन फार्चून वाला लीजिएगा। आपके यहाँ कौसाम्बी में दाल ओल होती है, लेकिन वो वाला ना पिसाएगा, आएगा फार्चून वाला माल। ये फार्चून का माल बेचने के लिए पकौड़ी की भी ब्रांडिंग की थी। तो फिर मैं कह रहा हूँ, मोदी जी की दुकान अडानी से चलती है, अडानी तक ही बंद होती है। जो भी करेंगे वो अडानी के लिए। वो जो पकौड़ी वाली बात की थी, वो सिर्फ और सिर्फ उनका बेसन बेचना था। फार्चून का बेसन जाइएगा आप, मिल जाएगा। फार्चून का बेसन कैसे बिके और रिफाइंड कैसे बिके, इसलिए पकौड़ा को रोजगार बता दिया मोदी जी। और एक बात, अभी हम सोनकर जी पे थे, सोनकर जी पे थोड़ा रह ले, इसलिए कि बहुत ज़रूरी है। हमारे देश के जो है बहुत बड़े नेता हैं, वो जो है भाजपा के मंत्री वगैरह भी कुछ बने हैं संगठन में। एक बात मैं कहूँगा कि सोनकर जी अच्छे नेता हो सकते हैं, इसलिए कि मैंने देखा नहीं है। वो अच्छे नेता अपने कार्यकर्ताओं के लिए हो सकते हैं, लेकिन जनता के लिए नहीं है। इसलिए नहीं है कि प्रतापगढ़ एक ऐसा क्षेत्र है जो औद्योगिक विहीन है। मैं बात कहता हूं कि कांग्रेस का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं। मैं 2-4 काम आपको बताता हूं। आप जब भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मिलिएगा, हमारे सांसद जी से मिलिएगा, पूछिएगा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता ने एक सवाल पूछा है, आप बता दीजिए। कृपया आप बताइए कि कांग्रेस ने NHRM के तहत पिछले 10 साल में 5 हॉस्पिटल खोले। NHRM के तहत 5 हॉस्पिटल खुले, एक महेशगंज, एक आपके पटना, एक आपके कल्याणपुर, एक गुतनी के पास, एक कमासिन के पास। टुंडा तहसील की बात कर रहा हूँ, बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ। 5 हॉस्पिटल खोले। हमारे सांसद जी मात्र एक बता दें, एक, ज़्यादा नहीं पूछ रहा हूँ, एक हॉस्पिटल। कांग्रेस ने सारे ब्लॉकों में, जितने 4 ब्लॉक हमारे 2 विधानसभा में पड़ते हैं, चारों ब्लॉक में कस्तूरबा गांधी विद्यालय खोलने का काम किया, जिसमें 12 तक बच्चियां, रहना खाना सब कुछ फ्री होता है। वो सरकार पूरा बेयर करती है। ऐसा एक विद्यालय का नाम बता दे जिसको उन्होंने खोलने का काम किया हो। एक सार्वजनिक उपक्रम बता दे, एक, ज़्यादा नहीं, एक सार्वजनिक उपक्रम बता दे जहाँ पर जनता को रोज़गार मिल सके, जहाँ पर लोगों को काम मिल सके। हम काम और कृषि के लिए कैसे कैसे काम किए, अब थोड़ा उस पर हम आपके माध्यम से जनता के बीच बात रखना चाहता हूँ। आप सुचेता कृपलानी ने कुंडा के पावर हाउस का उद्घाटन किया। बहोरीपुर के पावर हाउस का उद्घाटन रोमेश भंडारी जी में छोटा सा था, हेलीकॉप्टर देखने गया था। उस समय रत्ना जी सांसद हुआ करती थी कांग्रेस से, उस समय हुआ। ऐसे ही जितना लगभग 90% पावर हाउस आप देखेंगे तो कांग्रेस या कांग्रेस की सरकारों में बना हुआ है। उसके बाद आप आते हैं
प्रतापगढ़ की ही बात करूँ, सिर्फ कुंडा की बात करूँगा। कुंडा का रोडवेज बस अड्डा कांग्रेस का बनाया हुआ, कुंडा का मेन जो हॉस्पिटल है नियाज हसन के समय का बना हुआ, एक माननीय हमारे क्षेत्र की शान माननीय रघुराज प्रताप सिंह जी जब मंत्री होते हैं ट्रामा सेंटर लेके आते हैं, इसी आपके जो है उसका उद्घाटन हो जाता है। ये सरकार इतनी नकारी और निकम्मी सरकार है कि उसका श्रेय राजा भैया को ना मिल जाए, उसको बनने नहीं दिया, आप समझिए। और ये पुल कहते हैं, पुल बनवा कर हम बहुत, इसलिए कि पुल में माल मिलता है, स्ट्रीट लाइट लगवाते हैं, इसलिए कि उसमें ओवर ब्रिज भी बनवा रहे हैं, 3 ओवर ब्रिज। हम बताते हैं 50% कमीशन मिलता है स्ट्रीट लाइट में। आइए हम सांसद जी को जितनी की लाइट उनका बजट होगा उसका आधी खुलेआम मंच से मैं चैलेंज करता हूं, अगर सांसद जी में हिम्मत हो एक स्ट्रीट लाइट का जो बड़ी वाली लगती है उसका आधे दाम में दिलाने का काम करूंगा, खुले में पब्लिक के बीच में। क्षमता हो तो आके सामना संदीप त्रिपाठी का कर लेंगे और मैं दिखाऊंगा कि आप जितने का लाइट लगाने का काम किए हैं उससे आधे दाम में खुले मार्केट में मिलता है। तो आप अगर इसीलिए लाइट का खंभा खड़ा करते हैं क्योंकि उसमें कमीशन दबा के मिलता है। इनका काम सिर्फ और सिर्फ क्या है, राज्य सरकार को एक चिट्ठी लिखते हैं कि उसका श्रेय माननीय राजा भैया को न मिल जाए, हमारे यहाँ के जो है विधायक विनोद जी को न मिल जाए, और उसके लिए चिट्ठी जब पता चल जाता है कि ये काम होने वाला है राज्य सरकार से तो एक चिट्ठी लिख देते हैं, उसके बाद डाल देते हैं फेसबुक पे। गजब की बात है भाई, आप संसद में कहीं चिट्ठी दिल्ली सरकार को है नहीं लिखते हो, दिल्ली सरकार से योजना क्यों नहीं लाते हो? आपको सांसद बनाया गया है दिल्ली सरकार से योजना लाने के लिए, ना कि राज्य सरकार से चिट्ठी लिखने के लिए। लेकिन क्या करेंगे हमारे सांसद जी, आप उठाकर इनका कोई काम देख लीजिए, कहेंगे हमने ये इसके लिए चिट्ठी लिखा। अरे भैया चिट्ठियां मोदी जी कहीं नहीं लिखते हो, अमित शाह कहीं नहीं लिखते हो। राज्यसभा में संसद भवन में भी कई बार इन्होंने कौशाम्बी के विकास के मुद्दे को लेकर सवाल किए। बहुत बढ़िया, सदन में इन्होंने, अब सदन में स्वयं हमने सांसद जी की, इसलिए कि मैं थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखता हूँ, सदन में इन्होंने कहा कि इन्होंने जो है एक केंद्रीय विद्यालय के लिए 6 बार शायद कह रहे थे कि 6 बार सवाल लगाया, लेकिन आज तक नहीं सुना गया। ये जहाँ तक कोट अनकोट सदन में, जहाँ तक मुझे याद है, ये 6 बार एग्जैक्ट हमारे सांसद महोदय ने बोला था। तो मतलब एक सांसद की बात सदन में 6 बार अगर नहीं सुनी जा रही है और एक केंद्रीय विद्यालय नहीं ला पा रहा है तो समझिए कि वो क्या कर सकता है। वो गाड़ी तो छुड़वा नहीं सकता है, तो अगर पकड़ ली जाए तो केंद्र से लेके आना, बस फिर मैं बता रहा हूँ, चिट्ठी लिखता है जब कोई काम आ जाता है तो उसके राज्य सरकार को चिट्ठी लेके सिर्फ श्रेय लेने का हमारा सांसद काम करता है। बाकी मैं फिर कहूँगा कि वो अच्छे आदमी हो सकते हैं, अच्छे नेता हो सकते हैं, लेकिन अपने लोगों के लिए। और मुझे याद है कि जब पहली बार वो चुनाव लड़ रहे थे तो मैं यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ करता था और हमारे घर पर काम लगा हुआ था, 4 या 5 लोग गिनती के थे और आए हुए थे, और उन्होंने कहा था कि जो है आप हमारी मदद करिए वैचारिक रूप से। हमने उन्हें स्पष्ट मना किया था और मैं फिर ये कह रहा हूँ कि वो, और उस समय ये पता चला था कि ये पेट्रोल पंप के मालिक हैं, और आज पेट्रोल पंप का मालिक की चर्चा में क्यों लेके आया हूँ ये भी बता देता हूँ। अभी आप एक मोदी वैन चलती हुई देखते होंगे। हाँ, चलती है। मोदी वैन एक ट्रस्ट इन्होंने बनाया है, ट्रस्ट के माध्यम से। एक आरोप मैं फिर लगा रहा हूँ, ये बहुत ही गंभीर आरोप है कि हमारे सांसद महोदय किस तरीके से जनता के पैसा को ट्रस्ट के माध्यम से किस तरीके से लूटने का काम कर रहे हैं या किया उन्होंने पिछले वर्षों में, वो मैं बता रहा हूँ और तथ्यों के आधार पर बता रहा हूँ। वो एक ट्रस्ट बनाते हैं, जहाँ तक मुझे याद है कौशाम्बी महोत्सव ऐसे कुछ कर, कौशाम्बी एकता ऐसे कुछ है ट्रस्ट का महोत्सव, उस ट्रस्ट का नाम कौशाम्बी ऐसे कुछ है, वो उसकी फाइल मेरे उसमें पड़ी हुई है। उस ट्रस्ट के माध्यम से वो मोदी वैन चलती है, जिसमें इंडियन ऑयल का, इसलिए कि ये पेट्रोल पंप मालिक थे तो हो सकता है कि पेट्रोल पंप के अधिकारियों से इनके संपर्क रहे हों, तो ये जो है CSR का पैसा जो पब्लिक डेवलपमेंट के लिए 2% कंपनियां देती हैं उसको अपने ट्रस्ट में दान लेते हैं। ये लीगल है या अनलीगल है, इसके बारे में मैंने हाई कोर्ट के वकीलों से बात की थी। मैं पूरा ये नहीं बता सकता हूँ कि ये लीगल है लेना या नहीं लेना है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि नैतिक रूप से एक सांसद को CSR का पैसा जो है अपने ट्रस्ट में लेना चाहिए, क्योंकि आप अपने पद का दुरुपयोग करते हुए कंपनी से उसके जो पब्लिक वेलफेयर के लिए जो पैसा यूज़ होना चाहिए उसको आप अपने ट्रस्ट में लेकर चलाते हो। उसके बाद वो मोदी वैन चलती है, आपका प्रचार करती है, और दवा कहाँ से लेते हो आप? महेशगंज हॉस्पिटल से कभी उठाओगे, कभी कुंडा हॉस्पिटल से उठाओगे, कभी वहाँ के जो है एक जो है कर्मचारी को पैरामिलिट्री स्टाफ को उठा लोगे या BMS डॉक्टर को आप बैठा लोगे। भाई आप ट्रस्ट के माध्यम से काम कर रहे हो, एक पर्टिकुलर व्यक्ति के नाम पर प्रचार कर रहे हो, पर्टिकुलर व्यक्ति के और सिंबल लगाकर आप फोटो लगाकर एक वैन चला रहे हो और पैसा और जो है संसाधन का उपयोग जनता का।
तो ये तो सरासर जो है मुझे नहीं लगता कि फायदा भी तो जनता को मिल रहा है। उसके लिए फिर सरकारी डॉक्टर बैठे हुए हैं, सरकारी हॉस्पिटल खुला हुआ है, जो है सरकारी एम्बुलेंस है, फिर आपके मोदी बहन की ज़रूरत क्यों? मतलब पैसा हमारा, संपत्ति हमारी, अब मौज मारेगा कोई और, ये कैसे भाई? ये तो गलत बात है ना। उसी तरीके से जैसे आप देखिएगा, आप पेपर अभी उठा कर देखिएगा, 70,000 एक पेपर का विज्ञापन का होता है, एक पेपर का। अगर 10 पेपर हैं तो समझ लीजिए 7 लाख एक दिन का, एक जिले का। ये पैसा आता कहाँ से है? ये जनता जो जो ये भाजपा प्रचार में खर्च करती है एक पेपर के विज्ञापन पे, विज्ञापन तो कांग्रेस भी देती है। अगर दिखा दीजिए, अभी 5 पेपर मंगा दे रहा इस समय तो जो अखबार हैं वो तो छाप ही नहीं रहे कांग्रेस का विज्ञापन। कैसे है ही नहीं है पैसा कांग्रेस के पास। आप समझिए कांग्रेस के सारे अकाउंट फ्रीज करा दिए मोदी जी ने, सारे अकाउंट फ्रीज करा दिए क्योंकि प्रचार न कर पाए। और हम जनता से 2-2 रुपए चंदा मांग रहे हैं। और बहरहाल हमारा इतिहास रहा है, हमको जनता ने बनाया है, हमको किसी अडानी और जो है धन्ना सेठ ने नहीं बनाया है। हम जनता के लोग हैं, जनता हमको फिर चंदा और जो है श्रम बल से और अपने ऐच्छिक शक्ति से खड़ा कर देगी। और एक बात और मैं यहाँ पर्टिकुलर अपने कौशाम्बी के बारे में बात करना चाहता हूँ। कोई भी सांसद जो हो, मैं ये कहता हूँ कि उसका मुख्य उद्देश्य, और जैसा कि सुरक्षित सीट है, और सुरक्षित सीट होने के बाद भी आप जिस तरीके से जो हमारा जैसे मैंने अभी बताया कि सोनकर जी होते हुए भी खुद अपनी बिरादरी को बदनाम करने का या जो है उसको नीचा दिखाने का काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो एक भावना है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में, सामंतवादी सोच जो होती है, कहीं ना कहीं उससे ग्रसित हमारे माननीय सांसद जी भी हैं। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ कि अभी कुछ दिन पहले मैंने अंबेडकर जी के बारे में एक पोस्ट लिखी थी, तो अभी कल शायद वो आए थे तो अंबेडकर जी के उस पर माल्यार्पण करने के लिए गए थे। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर अंबेडकर जी से आपको इतना प्रेम है तो अंबेडकर जी के आप पद चिन्हों पर चलने का काम क्यों नहीं करते हैं? आप सिर्फ और सिर्फ फोटो और माला तक क्यों सीमित रह जाना चाहते हैं? नेताओं के कथनी और करनी में अंतर होता है। ये तो आपकी पार्टी के नेता भी तमाम ऐसे हैं, उदाहरण मिल जाएंगे। बिल्कुल अंतर होता है। हमने कहा था कि जो है जब देश आज़ाद हुआ, हमने कहा कि हम आपको मजबूत करेंगे, तो हमने औद्योगिक क्रांति लेके आए। हमने जो है 40 सार्वजनिक उपक्रम बनाए, जिसमें से आप जो है DRDO, इसरो से लेकर कांग्रेस ने तो विकास ही नहीं किया है। अभी तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, कंगना रनौत जैसे लोग तो कह रहे हैं कि 2014 में देश को आज़ादी मिली। उनकी बौद्धिकता पर सवाल क्या करना भाई। अब तो वो तो बहुत कुछ कह जाती हैं, और तो टकीला क्या बता रहे, कौन सा गाना है उनका, टकीला उकीला लगाकर कुछ बोल जाते हैं। उन पर बहरहाल डिस्कशन और समय में नहीं बर्बाद करना चाहूँगा। और डेवलपमेंट की बात कही, हम सिर्फ अभी आपके उस पर पावर हाउस तक पहुँचे थे, उसके बाद रोडवेज बस अड्डा मैंने आपको बताया था। आप चले आइए दीवानी, आप चले आइए जो है कचहरी, आप चले आइए पोस्ट ऑफिस, आप चले आइए थाना, आप चले, जो कुछ भी है वो कांग्रेस का ही बनाया हुआ है महोदय। उसके बाद बना नहीं है। उसके बाद हमारे माननीय रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने जिस तरीके से समाज को, मैं फिर कह रहा हूँ, समाज को जिस तरीके से हमारे यहाँ एक विषमता पैदा हुई थी कुछ लोगों के द्वारा, इसी सामंतवादी सोच के द्वारा, उनके आने के पहले, क्योंकि वो विधायक हुआ करते थे, वो सामंतवादी सोच को और ख़त्म करके जिस तरीके से समाज में एक जो है समरसता को स्थापित करने का काम किया है, फिर वो भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते हैं कि वो समरसता खत्म हो। तो संदीप जी, यहाँ पर टोकना चाहूँगा, राजा भैया की पार्टी से अभी प्रत्याशी जो है घोषित नहीं हुआ है, तो कहीं जो राजा भैया की तारीफ कर रहे हैं, इसका बेनिफिट तो उठाने का इरादा नहीं है इंडिया गठबंधन को? नहीं 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 नहीं, देखिए इंडिया गठबंधन के बहुत साथ रहे हैं, और वो तो मुलायम जी को स्वयं कहते हैं। जैसा मैं कहता हूं कि राजनीतिक रूप से मैं अपना आदर्श मानता हूं माननीय रघुराज प्रताप सिंह को। ये बात मैं आज नहीं कह रहा हूं। मैं जब यूथ कांग्रेस में राजनीति की शुरुआत की, क्योंकि मैं राजनीतिक घराने से नहीं हूं, मेरा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, तो मैं राजनीति में जब पहली बार मुझसे पूछा गया कि आपके आदर्श कौन है, तो मैंने यही कहा था कि राजा भैया है। तो तब मुझे इतनी समझ भी नहीं थी राजनीति की। तो मेरे कहने का आशय ये है कि अगर वो ये कहते हैं कि मुलायम उनके राजनीतिक गुरु हैं, तो वो तो फिर जाहिर सी बात है कि वैचारिक रूप से हमारे वो बहुत ही नज़दीक हैं, बहुत ही नज़दीक हैं वैचारिक रूप से। क्योंकि समाजवाद की जो परिकल्पना इस देश में सर्वप्रथम अगर किसी ने लागू करने का काम किया था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, जो आधुनिक समाजवाद की स्थापना और जो है उसके उन्नयन के लिए बहुत सारा काम किया। उसको जो है हमारे लोहिया जी भी जो वैचारिक भिन्नता थोड़ी बहुत होने के बावजूद भी इस बात को मानते थे। और आप नेहरू जी के काम में भी देखेंगे कि जिस तरीके से ब्राह्मण होने के बाद भी वो उन्होंने हर समाज को स्थान दिया, हर समाज को प्रतिनिधित्व दिया और समाज को बढ़ाया। आप उनके समय में देखेंगे तो
हर वर्ग का नेता आपको जो है उनकी पार्टी में, उनके जो है मंत्रिमंडल में आपको मिल जाएगा। तो ये जो समाजवाद की जो धुरी थी, उस समाजवाद को अपने देश से उठाकर बाहर तक ले जाने का काम, चाहे वो आप वो इंटरनेशनल स्तर पर अगर जाएंगे तो फिर लोग शायद मुद्दे से भटक रहे हैं। मुझे लगा कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हम लोग जो है मोदी जी की तरह जैसे हवाई यात्रा पर वो निकल जाते हैं, ज़्यादातर बाहर रहते हैं, तो थोड़ा बहुत तो असर कहते हैं कि क्या लग रहा है कौशाम्बी में क्या? कौशाम्बी में बिल्कुल अब की बार जो है हम बड़े सम्मान और अदब के साथ कहना चाहता हूं कि सांसद जी आपने बहुत मेहनत कर ली, आप 2 बार सांसद आपने रह लिया, बहुत जो भी कुछ करना था आपने कर लिया। अब जाइए आप जो है फिर अपना वही पेट्रोल पंप देखिए, और जो कुछ व्यवसाय बना लिया है आपने, एक ट्रस्ट भी बना लिया है। 10 साल में भाजपा ने कौशाम्बी में विकास की गंगा बहाई है। देखिए कौशाम्बी तो मैं ज़्यादा नहीं बता सकता हूँ, मैं जहाँ हूँ। कुंडा बाबागंज भी कौशाम्बी लोकसभा में। मैं तो कहता हूं कि मैंने आपसे सवाल पूछा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से आप पूछिएगा कि संदीप त्रिपाठी एक छोटा सा कांग्रेस का कार्यकर्ता है, उसने ये पूछा कि कांग्रेस के समय एनएचआरएम के तहत 5 हॉस्पिटल बने हैं, आप एक नाम उसने पूछा था, आप बता दीजिए। आप उसने पूछा कि 4 कस्तूरबा गांधी विद्यालय बना हमारे समय में, आप एक बता दीजिए। आप ये सवाल उनसे पूछिएगा ना। ठीक है, जब मुलाकात होगी तो निश्चित पूछेंगे। और डेवलपमेंट की अगर बात कर रहे हैं, डेवलप फिर मैं कह रहा हूँ कि सांसद का काम होता है केंद्र से योजनाओं को लाना। और एक बात मैं ये कहूँगा कि ये क्षेत्र ऐसे नहीं बना, कुंडा ब्लॉक को फलपट्टी घोषित की गई, फलपट्टी जब घोषित हुई तो पेड़ दिया गया, पेड़ को पालने के लिए पैसा दिया गया, मतलब पेड़ भी सरकार ने दिया, पेड़ को पालने के लिए पैसा भी दिया गया कि उसको आप मतलब सिंचित करिए, उसको जीवित करिए, उसको बढ़ाइए, और उसके बाद फल भी आप लीजिए। तो इस तरीके से कांग्रेस ने काम किया और लोगों के जीवन स्तर को सुधारा। हम भूमि सुधार के लिए हमने काम किया, आप देखिए ऊसर सुधार योजना, आप देखिए आपके जो है आप जब उस क्षेत्र में जाएंगे जहाँ पर उबड़ खाबड़ ज़मीन थी, समतलीकरण की बहुत सारी योजनाएं, मनरेगा में जो है बहुत सारी योजनाएं थी, आज मनरेगा का पैसा नहीं आ रहा है। तो हमने काम किया है, हम सिर्फ बातें नहीं करते हैं, हम ऐसा काम करते हैं जिससे लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठता है। और मैं फिर बता देता हूँ, पिछली 10 साल थोड़ा लंबी हो रही है। एक वहाँ बिल्कुल लंबी हो गई, एक पॉइंट मैं और रख देता हूँ। पिछली 10 साल की सरकार में हमको शिक्षा का अधिकार मिला, 14 साल तक के बच्चों को फ्री शिक्षा, हमको भोजन का अधिकार मिला, जो आज अभी आपने राशन की बात की, जिसमें सिर्फ सरकार ने 70 रुपये जो पैसा लगता है, यानी 5 लोगों के 5 यूनिट पर, वो पैसा माफ़ किया है। 1 यूनिट पर यानी 15 रुपये जो लगता है, वो अनाज पहले भी मिलता था, 15 रुपये लगता था, वो 15 रुपये माफ़ किया है। ये खाद्य सुरक्षा अधिनियम के जो है माध्यम से मिलता है। सूचना का अधिकार 10 रुपये लगाकर आप मोदी जी कौन से हवाई जहाज़ से चलते हैं उसकी जानकारी ले सकते हैं। ये कानून जो है उस समय की सरकार ने दिया, जो है आदिवासियों के लिए कानून बनाया। तो ये सारी चीज़ें कांग्रेस एक अधिकार आपको देती है। और फिर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं, तो हम तो कांग्रेस कह रही है कि अगर हम सत्ता में आए तो गरीब महिलाओं को 1 लाख, ये मैं आपसे विनम्र आग्रह करूँगा कि इस बात को ज़रूर आप प्रमुखता दीजिएगा, इसको कृपया काट छाट मत कीजिएगा। कांग्रेस ये कह रही है कि गरीब महिलाओं को हम 1 लाख रुपये देंगे, और हम 2000 रुपये कर्नाटका में दे रहे हैं पर मंथ, और यहाँ पर हम 8,500 रुपये पर मंथ की बात कर रहे हैं हर गरीब महिला को, बाभन, ठाकुर, मतलब XYZ, कोई भी कास्ट का हो, कोई किसी भी समुदाय का हो, गरीब है तो उसको मिलेगा। हम ये कह रहे हैं कि 30 लाख जो भी वैकेंसीज़ खाली, हम ये जो है उसको फुलफ़िल करेंगे, 5 साल के अंदर उसको भरेंगे और नए पद सृजित करेंगे। इसके अलावा हम ये कह रहे हैं कि हर छात्र को जो ग्रेजुएट है, जो है डिप्लोमा किया हुआ है, उसको हम अप्रेंटिस कराएंगे और 1 लाख रुपए उसको साल में देंगे। अप्रेंटिस जैसे पहले होती थी, आप किसी बुजुर्ग से पूछेंगे, अप्रेंटिस कांग्रेस कराकर इस देश को बहुत सारे वर्कर दिया है, चाहे रेलवे में हो, चाहे इफको में हो। तो वही हम फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं, और वो 1 लाख रुपए जो है हम उसको मानदेय भी देंगे कि आप जब तक अप्रेंटिस है उसके बाद आप परमानेंट जॉब करिए। इसके अलावा हम ये कह रहे हैं कि जो मैंने अभी जिसकी बात राजा भैया की बात की कि आर्थिक वो जो है विषमता की बात की, आर्थिक विषमता की बात की, जो है सामाजिक विषमता की बात की, उसको ख़त्म करने के लिए कांग्रेस ये कह रही है कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे, और उसमें सवर्णों, गरीब सवर्णों की भी बात कर रही है। उसको बड़ी होशियारी से मेन स्ट्रीम मीडिया छुपा ले जाती है। जब राहुल गांधी जी ये कहते हैं कि जो है गरीब सवर्ण की भी बात वो करते हैं, तो उस बात को हाईलाइटेड नहीं करती है, लेकिन क्योंकि जातीय विषमता पैदा हो तो कहीं ना कहीं वो भटकाने का काम करती है। तो
ऐसे बहुत सारे जो है क्रांतिकारी कदम कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में उठाए हैं। इसलिए आपके माध्यम से मैं जनता से अपील करूंगा कि 10 साल आपने हमारे सांसद महोदय जी को दे दिया है, इन्होंने बहुत मेहनत कर ली है। अब जो है इनका दिल्ली में जो सरकारी आवास था, उसके अलावा मुझे जहाँ तक पता है कि इनका खुद का मकान भी हो गया, इसलिए अब दिल्ली रहने में इनको दिक्कत भी नहीं होगी। अब इनको जो है फिर से एक सामान्य कार्यकर्ता की बात भारतीय जनता पार्टी की सेवा का अवसर दे। इन्होंने जो है जनता की बहुत सेवा कर ली है, भाजपा की सेवा करें। ये थी छोटी सी बातचीत संदीप त्रिपाठी जी के साथ। आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं।